कानून सख्त पर रेप पर ब्रेक नहीं। क्या थाना गाजी का इंसाफ बनेगा नजीर? थाना गाजी केस में त्वरित न्याय, मिलेगी सीख। दो 2012 के बाद सख्त हुए कानून, लेकिन नहीं रुके रेप। इस मर्ज की दवा क्या? बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। अलवर के बहुचर्चित थानागाजी गैंगरेप मामले का आज फैसला आ गया। गैंगरेप करने वाले चारों दरिंदों को जिंदगी की आखिरी सांस तक जेल की सीखचों के पीछे ही रहना होगा। मुख्यमंत्री समेत तमाम दूसरे लोगों ने इस बात पर संतोष जाहिर किया है कि जांच एजेंसियों की मेहनत रंग लाई और पीड़िता को अब इंसाफ मिला। अब थानागाजी के मामले से आगे बढ़कर थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण से बात करते हैं। देश में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। किसी एक राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की बात नहीं है, क्योंकि कोई सरकार नहीं चाहेगी कि वह ऐसे मामलों की बदनामी का दाग अपने दामन पर झेले। फिर क्यों हम इन मामलों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं? पहले कानून की कमजोरियों की बात कही जाती थी, 2012 के बाद कानून भी बहुत कड़े हो गए। हैदराबाद में फैसला ऑन द स्पॉट सामने आया, लेकिन उसके बाद भी उससे भी विभत्स घटनाएं हुई हैं। तो फिर इस मर्ज का इलाज क्या है? कहाँ से निकलेगा? सरकारों से, अदालतों से, सोसाइटी से, या आदिम जमाने के तौर तरीकों से? ये सोचने वाली बात है। एक और पहलू न्याय में देरी का भी है, जिस पर भी बात करेंगे। और इन सवालों के जरिए आज बात होगी कि थानागाजी मामला दरिंदों के लिए दहशत की नजीर बन पाएगा। दुष्कर्म के मर्ज का इलाज सरकारों से निकलेगा या सोसाइटी से? और क्या न्याय में देरी ही वो वजह है जिससे दरिंदों को हिम्मत मिलती है? अगर त्वरित न्याय मिले तो क्या बुलंद होगा कानून का इकबाल? डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अनुश्री हैं आज। अनुश्री शर्मा, आप एडवोकेट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। पंकज जोशी जी हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं इस बहस में। वरुण पुरोहित साहब हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और पूनम चंद भंडारी साहब हैं हमारे साथ, आप जाने माने एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सबसे पहले अनुश्री, आपके पास आ रहा हूँ। तमाम ऐसे मामलों की खबरें हम अक्सर पढ़ते हैं, हम लोग दिखाते हैं, दुनिया देखती है। आप जैसे लोग उन खबरों के ऊपर संज्ञान लेते हैं, काम करते हैं उस क्षेत्र में जहां पीड़िता इंतजार करती रहती है न्याय के लिए लंबे अरसे तक। ऐसे में ये जो मामला थानागाजी का है, जिसमें निश्चित तौर पर जांच एजेंसियों ने बेहतर काम किया है, 1.5 साल के अंदर अंदर इसका फैसला आ गया, किस तरह की उम्मीद जगाता है ये? देखिए, इससे आत्मबल काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आते जा रहे हैं, उस तरीके से अगर अपन निर्भया वाला मामला भी ले तो 2012 के बाद कानून जरूर सख्त हुए हैं, लेकिन अगर लंबित प्रक्रियाओं की बात करें तो 7 साल बाद सजा सुनाना, और आज अगर थानागाजी रेप केस की अपन बात करते हैं तो 1.5 साल में अब इसको दोषियों को सजा सुना देना काफी अच्छी बात है। दूसरी बात, जेपी जी आप कह रहे थे कि इस मर्ज का इलाज कहाँ है, प्रशासन से, कानून से या सोसाइटी से? तो इसका जवाब यह है कि प्रशासन और कानून तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन आज के परिवेश में अगर अपन बात देखें तो सामाजिक ढांचा पूरी तरह चूर-चूर होकर रह गया है। वैदिक परंपराओं का सही जगह से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। पौराणिक काल में देखें तो परिवार के बच्चे को शुरुआत में गुरुकुल भेजा जाता था, और गुरुकुल से उसको शिक्षा प्राप्त होती थी, खाने पीने पढ़ने से लेकर अपने संस्कारों तक की। अगर आज की शिक्षा प्रणाली की बात की जाए
तो कहाँ है ये शिक्षा? वहां सिर्फ बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है और आजकल तो मातृभाषा से भी उनको दूर किया जा रहा है। इतनी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है कि सिर्फ हिंदी ही भाषा आपको सिखाया, हिंदी का पेपर ही आप हिंदी में दे पाएंगे, इसके अलावा तो आप भाषा सीख भी नहीं सकते। तो कहाँ हम संस्कारों पर जा रहे हैं? संस्कार तो उनको दिए ही नहीं जा रहे हैं। परिवार का ना तो बच्चे पर ध्यान है, ना बच्चे का परिवार पे ध्यान है। दूसरी बात अगर अपन लेकर आते हैं पुरुष प्रधान समाज की, किसने करार दिया पुरुष प्रधान समाज को? जब भारत को हम माता कहते हैं, भारत में देवियों की पूजा करते हैं, वेदों में नारी की शक्तियों के अधिकारों के बारे में लिखा हुआ है, तो फिर किसने दिया ये पुरुष प्रधान समाज करार? समाज को सुधरना होगा। आज यदि अगर एक बच्ची से अगर शाम के 6 बजे एक लड़की घर पे नहीं आती है तो घर वाले पड़ोस वाले सवाल उठाने लग जाते हैं कि अंधेरा हो गया, लड़की घर पे नहीं आई, लेकिन उसी जगह लड़के से कोई जवाब नहीं किया जाता है। तो परिवार को, समाज को उस जगह भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप एक लड़की से सवाल पूछ रहे हो तो बच्चे पे भी पूरा ध्यान दो, आप उन पे भी पूरा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि सामाजिक जो ढांचा है, परिवार के समूह को लेकर ही एक समाज कायम हो रहा है, तो इस पे समाज के दृष्टिकोण की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, पूनमचंद भंडारी साहब, जो अनुश्री कह रही हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी जो मूल संस्कृति है, हमारे देश की जो मूल संस्कृति है, उसको अगर हम कैरी कर लिए होते तो शायद ऐसी स्थितियां हमको नहीं देखनी पड़ती। भाषा पर भी ये सवाल उठा रही हैं कि जब हमारी भाषा ही विदेशी हो गई है तो विदेशों से जो बुराइयां आई हैं वो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ आएंगी ही आएंगी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और ज़िंदगी का लंबा तजुर्बा है आपके पास, आपको क्या लगता है इन समस्याओं का इलाज सिस्टम ही निकाले, सिस्टम के भरोसे बैठे रहें, या सोसाइटी को अपनी गिरहबान में भी झांकना होगा? भंडारी साहब। देखिए, जो कहा है अनुश्री ने, बहुत हद तक सही बात कही है उन्होंने। आज फिल्मों में, सीरियल्स में भी इतना नंगापन दिखाया जा रहा है, उससे भी कामुकता जागृत होती है, उससे भी फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो बात कही है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब 1.5 साल में फैसला हुआ है, इसको हम मान रहे हैं बहुत जल्दी फैसला हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये फैसला बहुत लेट फैसला है। क्रिमिनल केस के अंदर अगर एक्चुअली सेशंस केस होते हैं, ये इनकी डे बाय डे हियरिंग होनी चाहिए। जितनी जल्दी आप सुनवाई करेंगे, हाँ, डे बाय डे हियरिंग होनी चाहिए। सत्र सेशन न्यायालय का मतलब यही है कि 17 में उस केस को खत्म करिए आप ये। और यहाँ लंबी तारीखें पड़ती हैं ऐसे मुकदमों में, पर्टिकुलरली मर्डर केस हो और ये हीनियस क्राइम हो, पॉक्सो केसेज हो, रेप केसेज हो, आप इनमें डेली सुनवाई करिए। और एक केस ऑफिसर वाली भी लाइए कि अधिकारी गवाहों को लेकर के आए। एक बहुत बड़ी समस्या मुकदमा लंबा होने क्या आती है, क्षमा साहब, अच्छा है आपने मुझे बुलाया, मैं इसमें सलाह देना चाहता हूँ। जो गवाह आते हैं ना, उन गवाहों को कोर्ट में कई बार आना पड़ता है। तो जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस होते हैं उनको आने जाने का खर्चा, कुछ पैसा कुछ मिलता नहीं है, काम छोड़ के आना पड़ता है, इससे लोग बयान देने से भी कतराते हैं। हर गवाह को जो कोर्ट में बयान देना आता है, यदि आप उसको रेम्यूनरेशन मिले, 1000-2000 मिले हर पेशी पे आने का, पहली बार सरकार देवे, दूसरी बार यदि एक्यूज का वकील मांगता है तो उससे पैसा दिलाया जाए, तो जल्दी तय होंगे, गवाह जल्दी आएगा, बयान देने की कोशिश करेगा। और कोर्ट्स को भी डायरेक्शन देने चाहिए, चीफ जस्टिस को चाहिए कि डायरेक्शन दें ऐसे मुकदमों में जहां ये रेप केसेस वगैरह हैं, इनमें बयान में टालम टोली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, डेली बेसिस पे बयान होने चाहिए। तो जब लोगों को ये जल्दी फैसले होंगे, सजा मिलेगी, तो उनमें एक डर पैदा होगा। आज हर व्यक्ति को मालूम पड़ गया है किसी तरह भी कोर्ट के अंदर मैं जमानत करवा लूं कैसे भी कर करके, और सब हथकंडे अपना करके, उसके बाद वो समझता है कि वो बरी हो गया, अब कुछ नहीं है, अब सालों चलेगा। और जिन मामलों में जमानत रहती है उन मामलों में कोर्ट लंबी तारीख देते हैं, जबकि सब में एक ही होनी चाहिए, तारीखें बिल्कुल शॉर्ट मिले, डेली हो, तो फर्क पड़ेगा। देखिए निर्भया कांड में फांसी से हुई थी, कितना टाइम लग गया, इससे मतलब इनके हौसले बढ़ते हैं अपराधियों के, तो इनको रोकना बहुत जरूरी है। इस पर मैं तो कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस सोचना चाहिए, सीएम साहब को बात करनी चाहिए, ऐसे जहाँ मुकदमे हो डेली सुनाई हो, ये होगा तो और बहुत फर्क पड़ेगा। उसके अलावा लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों को बयान देना नहीं आता है, क्या कहना है, टेक्निकल ग्राउंड पे बरी भी डालते हैं। कन्विक्शन रेट कितनी है, 5-6% है कन्विक्शन रेट, आप देखिए टेक्निकल ग्राउंड पे होते हैं, राजीनामे, दबाव। लेकिन अगर मुकदमा डेली चलेगा और बहुत जल्दी 1 महीने में ट्रायल निपट जाएगी, ऐसे मुकदमों में ट्रायल 1 महीने से ज़्यादा चलनी चाहिए। अगर 1-2 महीने में ट्रायल निपट जाएगी ना, तो ये आपके अपराध का। लेकिन एक बात बताइए भंडारी साहब, जब लोग जेल जाएंगे, आप अपने तजुर्बे के आधार पर एक बात बताइए,
एक तरफ न्याय में देरी की बात है। हाँ सर। दूसरी तरफ बात है, हम जानते हैं व्यावहारिक धरातल पर क्या होता है, कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है, अदालतों में मुकदमों का अंबार लगा हुआ है। इस तरह के मुकदमों की भी कोई कमी नहीं है जिनके लिए अलग से कोर्ट्स खोले गए हैं। फिर पुलिस की सुस्ती, जांच एजेंसियां हर जगह इतनी मुस्तैदी से काम नहीं करती। ये आपने एक व्यावहारिक बात बताई कि गवाहों का आना ही एक अपने आप में बड़ा टास्क है। इस तरह की चीज़ें, तो ये व्यावहारिक चीज़ें हैं। तो ये नदी के जो दो किनारे हैं, ये आगे जाकर कहीं मिलते दिखते हैं क्या? इन दोनों के बीच का कोई रास्ता ऐसा निकलता दिखता है क्या आपको, भंडारी साहब? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ। आप कहें मुकदमे लंबे, सेशंस कोर्ट के अंदर मुकदमे कम है सर। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है नीचे, उनमें बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं। आप देखिए, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई थी तो हर जज 1 महीने में 14 केस तय करते थे, और वही तो जज थे, वही करने वाले। क्यों? उनको था हमारा जल्दी प्रमोशन हो जाएगा, तो 14 केसेस तय करते थे 1 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आप काम लेना चाहें तो काम हो सकते हैं। दूसरा, पुलिस को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा। पुलिस पर राजनीतिक दबाव इतना रहता है। सबसे बड़ा कारण, एक वन ऑफ द रीजन ये भी है, राजनीतिक दबाव कारण एफआईआर दर्ज करने में लेट होते हैं। ये बहुत से कारण होते हैं, दबाव रहते हैं। ये इन पर विचार करना पड़ेगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन आना पड़ेगा। और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह के डिबेट कराते हैं। इससे भी पब्लिक में एक मैसेज जाता है। ये मतलब मीडिया चौथा स्तंभ है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने कई बार अच्छी डिबेट की है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये तो लोगों को एजुकेट करना। और मैं कह रहा हूँ, अगर चीफ जस्टिस और सीएम मिल करके दोनों मिल जाए, बात करें बैठ करके, इन मुकदमों में फास्ट काम होना चाहिए। बहुत से जज फास्ट काम करना भी चाहते हैं, उनको लगाया जाए। जो तेजी से काम करते हैं उनको इन मुकदमे लगा दिया जाए, तो मुकदमे कौन होता है? महिला स्पेशल कोर्ट खोली हुई है, पर उनमें दूसरे केसेज भी आ रहे हैं। यही केसेज अगर उनसे जजेस से भी एक्सप्लेनेशन लिया जाए कि आपने मुकदमा लंबा क्यों किया, आपने डेट क्यों दे दी, रिकॉर्ड रीजन करिए, तो फर्क पड़ जाएगा, दबाव बढ़ेगा। तो जलते होंगे ये, लेकिन सबको मिलकर के करना पड़ेगा। सब मिले, एडवोकेट्स को भी तुरंत मतलब झिझक करनी पड़ेगी। तो सोसाइटी के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, खास तौर से इन अपराधों के प्रति, कि हम अपनी जिम्मेदारी ज्यादा समझें, इस पर ज्यादा ध्यान दें, तो फर्क पड़ेगा। और कोर्ट को भी चाहिए। और एक बार मैंने और देखिए, और यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट बात है, आपने जो जिम्मेदारी समझने की बात कही है, सरकार न्यायपालिका पर सरकार पैसा बहुत कम खर्च करती है। ये बहुत बड़ी बात है। न्यायपालिका पर थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च करना चाहिए, ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, तो उसका भी फर्क पड़ेगा। मैंने देखा बजट देने के अंदर आज भी हमारे यहाँ बहुत सी कोर्ट में किराए भी चल रही है, कहीं लाइट नहीं है, कहीं और नहीं, सुविधाएं नहीं है। इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अनुश्री, आप एडवोकेट भी हैं। हमने, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि कानून के ऊपर शुरू से कड़े कानून बनाने चाहिए। जब भी इस तरह की बहस होती थी, ये बातें आती हैं, आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कड़े से कड़े कानून। अब कानून तो इतने कड़े बन गए हैं कि उनका दुरुपयोग भी किया जाने लगा है। किसी महिला को देख लिया जिसका कोई सबूत नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। और हमने ये भी देख लिया कि एनकाउंटर या फैसला ऑन द स्पॉट जिसको कहा गया, वो भी इस समस्या का इलाज नहीं है। ऐसे में ये रास्ता कैसे निकले, इसका रास्ता कैसे निकले कि कानून का दुरुपयोग भी ना हो, दोषी को सजा मिल जाए, समय रहते सजा मिल जाए। लेकिन जो हमारे कानून की, हमारे संविधान की मूल भावना है कि निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में अगर काम होगा, जल्दबाजी शब्द का इस्तेमाल यहाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसको व्यावहारिक रूप से हम देखते हैं, अगर उसमें काम होगा तो क्या इस बात की अप्रीहेंशन नहीं बनी रहेगी कि निर्दोष व्यक्ति उसकी बलि चढ़ जाएगा? जी बिल्कुल। जैसा कि आप बता रहे हैं, निर्दोष को सजा नहीं मिल जाए, इसके लिए कानून बहुत ज्यादा सख्त हो गए हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि घूरने का भी एक कानून बन गया है जिसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके लिए डे बाय डे, जैसा कि अभी कहा गया था कि डे बाय डे इसकी सुनवाई होनी चाहिए, मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। दूसरी चीज, अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था पर राजनीतिक रूप से भी कभी कभी दबाव हो जाता है, कभी कभी व्यवहारिक तौर पे, कभी कभी निजी तौर पे भी दबाव इस तरीके का हो जाता है कि या तो दोषी व्यक्ति को छुपाने के लिए सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं और निर्दोष को फंसा दिया जाता है, या फिर किसी पीड़ित के लिए आप प्राथमिकी भी दर्ज नहीं करते हैं, उसके लिए भी परिवार कभी यहाँ घूमता फिरता है कभी, और उसके बाद भी उसी पर सवाल उठाया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था से मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले साल ही जब हैदराबाद का कांड हुआ था, तब भास्कर द्वारा सर्वे किया गया था, तब जगतपुरा से एक
तो भास्कर की पत्रकार ने फोन किया था, तब बताया गया था कि मैं यहाँ अकेली हूँ और रह गई हूँ। तब पीसीआर वैन आने की बजाय पुलिस प्रशासन द्वारा ही उनसे सवाल किया जा रहा है, आप यहाँ क्या कर रही है, आप अपने किसी घर वालों को फोन कीजिए, आपने हमको फोन क्यों किया। तो प्रशासन की महज ये जिम्मेदारी नहीं रह गई है। सबूत नष्ट करने की बात को लेकर आती हूँ, तो जैसे कि जैसे जांच चलती है, मामले लंबित रहते हैं और डे बाय डे सुनवाई हो रही है, तो यदि कोई अपराध होता है तो इसकी फॉरेंसिक जांच तुरंत की तुरंत उपलब्ध हो। फॉरेंसिक जांच में इतनी देरी नहीं हुई कि किसी सबूत को नष्ट किया जा सके या कुछ और किया जा सके। ठीक है, चलिए हमारे राजनीतिक मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास जाता हूँ। पंकज जी, आज तो बताई देंगे आप वरुण पुरोहित जी को और कांग्रेस की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, कि इस मामले का 1.5 साल के अंदर अंदर प्रायोरिटी पे जांच एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते पटाक्षेप किया। पंकज जोशी जी, नहीं, यदि देखिए कांग्रेस ये आप ये कहते हैं कि साहब इसके लिए बधाई देते हैं, तो जो 6000 केस जो 2019 के नहीं, मैं नहीं कह रहा है, ये जो कांग्रेस सरकार अपेक्षा कर रही है वो बात अपेक्षा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, ये देखिए अपेक्षा, देखिए मैं कह रहा हूँ बधाई की अपेक्षा के बजाय जो अनुश्री ने भी कहा ना कि बहुत सारे केस, क्योंकि अभी तो एक केस का फैसला आया है, निश्चित रूप से जो है न्यायालय को इस पर धन्यवाद देना चाहिए कि जो भी पूनम चंद्र साहब ने कहा कि केस जो है लेट हुआ, लेकिन देखिए उनके नजर में लेट हो सकता है क्योंकि वो डे टू डे देखते हैं, सब चीज देखते हैं, लेकिन फिर भी जो एक आम आदमी की धारणा है, एक आम पब्लिक की धारणा है, उसमें कहीं ना कहीं ये हुआ कि जो चलते थे, लंबे चलते थे प्रकरण, जिस प्रकरण के अंदर 6 दिन बाद तो जो है, क्योंकि चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव थे, आपने 6 दिन बाद तो जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, तो सरकार ये तो नहीं कह सकती, और इतना दबाव होने के बाद, चाहे वो जो है विपक्ष का दबाव हो, चाहे खुद के दबाव हो, जिस तरीके से उछला मीडिया का इतना तरीके से हुआ, तब जाकर मैं कह रहा हूं इन केसों में ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए कि प्रशासन को कि इन चीजों की आवश्यकता पड़ने पर जांच हो। लेकिन हाँ, न्याय प्रणाली में जो आज फैसला हुआ वो निश्चित रूप से जो है स्वागत योग्य है, नजीर पेश करेगा, और कम से कम जो लिखा रहता है पुलिस थानों के अंदर कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास होना चाहिए, ये कम से कम जो है सार्थक होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा जगह उल्टी है, क्योंकि इस मामले को भी यदि आप देखेंगे तो इसके अंदर एसएचओ के पास जो है एफआईआर करने गए तो एसएचओ साहब ने मना कर दिया, डिप्टी साहब के पास गए तो मना कर दिया, उसके बाद एसपी ऑफिस गए तो भी वहां जाकर के उनकी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ गया और जाकर के जो है सोशल मीडिया पर आ गया, तब जाकर के सरकार को जो है नींद खुली और तब जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि भंडारी साहब जो है यहाँ पर हैं, अनुश्री यहाँ पर हैं, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही है कि बेसिकली सामाजिक ढांचा भी होना चाहिए, निश्चित रूप से तीनों ही चीजें जिम्मेदार होनी चाहिए, सामाजिक ढांचा, प्रशासनिक व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था, ये तीनों यदि अपने अपने उत्तरदायित्व समझेंगे तो निश्चित रूप से जो है इसके अंदर जो है कारगर साबित होंगे। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए जो चीजें हैं कि इनके अंदर ये जो आपने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया जो चलती है, ये चलती है, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो पॉक्सो कोर्ट है, ये कोर्ट है, इनका भी जो है त्वरित जो है डे टू डे बेसिस पर, क्योंकि आप देखिए 6000 मामले जो हैं 2019 के हैं, तो जो मामले सच हैं या झूठ है उनके अंदर आप देखिए कि एफआईआर लगने में भी जो है 3-3 साल लगते हैं। अब 3 साल बाद एफआईआर लगेगी या वो लगेगी, और फिर दूसरी बात होती है कि आप देखें तो आधे से ज्यादा सरकारों के पास, कोई सरकारों में कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर जो है उनमें जो है आप देखिए कि जांच के परिवर्तन होने की जो है चिट्ठियां जो है होम मिनिस्टर के पास में ढेर पड़ी रहती हैं कि जांच परिवर्तन करा, ये तो सभी के, ये तो आपके कार्यकाल में नहीं कह रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं जो है न्यायिक प्रक्रिया में, ये भी कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में होना चाहिए कि भाई जांच जो हो रही है उस एजेंसी पे भी यदि कोई गलत जांच होती है तो निश्चित रूप से भी जो एक प्रॉब्लम है। एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, एक इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, इस पर मैं आऊंगा। हाँ बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा। पंकज जी, एक सवाल है, जैसा कि अभी 12 में जो कांड हुआ है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का तो बयान आ गया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन 12 की अगर अपन बात करें तो आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे जी, या जिनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह जी का उनका निर्वाचन क्षेत्र है, तो उन पर उनका बयान क्यों नहीं आया? इस पर बहुत लंबी बहस होती है, इस पर बहुत लंबी बयान क्यों नहीं आया? मेरे पास समय कम है। बयान क्या था? वरुण पुरोहित जी पर्ची से गई थी, आप देखिए ये बयान भी देखिए। चलिए करेंगे ना, अरे इस पर बात हो चुकी है, इस पर बहस हो चुकी है। वरुण पुरोहित साहब मुझे बताइए, पंकज जोशी कह रहे हैं कि खुशी की बात तो है लेकिन श्रेय लेने की इतनी बड़ी बात नहीं है। वरुण पुरोहित साहब, ऐसा है, जब तक बड़ा दिल नहीं रखेंगे ना पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर से इनकी पार्टी, जब तक ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। बड़ा दिल कैसे? बड़ा दिल जैसे आपने कोरोना पे रखा, बड़ा दिल जैसे आपने चाइना पे रखा? नहीं, बड़ा दिल रखा ना हाथरस पे। हाँ। बात कर रहे हैं 4 दिन क्या हुआ था, 10 दिन उस बच्ची का। अच्छा, मैं नहीं लाना चाह रहा था पॉलिटिकल रंग पर, इन लोगों का तो दिल बड़ा होना ही नहीं है, इसलिए ये सब चीजें घटना। इसीलिए तो मैंने आपको 2-3 ये उदाहरण दिए हैं कि बड़े दिल कैसे होते हैं और राजनीति नहीं करना कैसे होता है। इनका
बड़ा दिल दिख गया हाथरस में इनका। ये क्या कर रहे थे वहां पे, छावनियां बनाई राजस्थान में। अच्छा क्या हुआ, बलात्कार का केस अगर आप वापस लोगे किसी बड़े फिगर का, तो क्या उदाहरण पेश करोगे सोसाइटी के सामने? सोसाइटी एक बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है। अब मैं बात करना चाह रहा था पुलिस रिफॉर्म्स की। पुलिस रिफॉर्म्स जब तक नहीं होंगे, पुलिस की एक जो प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनके पास, आप देखिए कि ना तो फोर्सेज हैं, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 222 पर लाख पुलिस वाले होने चाहिए, हमारे पास 137 ही हैं। 20 साल हुए कहे हुए वरुण जी, 222 का एक कहां से हो जाएगा, अभी तो बहुत दूर की पड़े लग रही है। वेपन्स की कमी है। रेबेरो कमेटी अभी तक कितनी कमेटी, 2-3 पद्मनाभ कमेटी बनी, उसका नहीं हो पाया। अब आप बताइए, आयरलैंड में तो ह्यूमन राइट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाते हैं। यूएसए में तो अगर पुलिस की कंप्लेंट आती है तो वो एक्सपर्ट्स को या सिविलियंस को बुला के करते हैं। हमारे सीएलजी की व्यवस्था बहुत लचर हो गई, लागू तो हुई लेकिन लचर हुई क्योंकि आप वो क्वेश्चन ही नहीं कर सकते पुलिस के कंडक्ट के ऊपर। तो पुलिस अकाउंटेबिलिटी का भी हमारे पास में होना चाहिए। अब एजुकेशन की जहां तक बात है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारना बहुत जरूरी है। अभी मैडम कहनी थी इंग्लिश मीडियम कर दिया, ये तो है नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज में रेप बढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं बढ़ रहे रेप। ये हमारा जो ढांचा बिगड़ा है। नहीं, मैडम ने मीडियम के बारे में नहीं कहा, मैडम ने अपनी कल्चर के बारे में कहा। कल्चर के बारे में कहा है कि समाजवाद था, मातृभाषा का जब ये नहीं थी व्यवस्था है, जो बेसिक नॉर्म ऑफ सोसाइटी था वो पूंजी नहीं थी। अब ये कंज्यूमरिज्म हो गया, हर चीज पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो ये सामाजिक जो हमारी जो नॉर्म्स होते हैं सामाजिक, वो दबते जा रहे हैं पूंजीवाद के नीचे नीचे। ये चीज पे भी हमारा ध्यान देना चाहिए, इन चीजों को देखना जरूरी है। जुडिशियल, अभी पूनम चंद जी ने बहुत बढ़िया बात की, ये हम खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत जल्दी फैसला है। इन्वेस्टिगेशन भी राज्य सरकार के प्रेशर से जल्दी हुआ, राहुल गांधी जी के आने से हुआ, जैसे भी हुआ जल्दी हुआ, लेकिन सब केसेस में नहीं हो रहा है। डे टू डे सुनवाई होगी तो इसका फैसला जल्दी होगा, लेकिन अब इसकी अपील होगी, हाई कोर्ट में होगी, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो निर्भया कांड के जैसे 5-6 साल लग जाएंगे। स्पीडी ट्रायल इज मस्ट, इसमें बिल्कुल ठीक है। जुडिशियल और आप जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, मैं उससे एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ। भंडारी साहब, समय बहुत कम बचा हुआ है, मेरे पास आखिरी 30-40 सेकंड है। ये बात कई बार उठ करके रह जाती है कि जो, एक मिनट सुनिए, जुडिशल, एक मिनट, अकाउंटेबिलिटी तय किए बिना क्या हम सिस्टम को सुधार सकते हैं? अकाउंटेबिलिटी उस आदमी की भी हो जो मुकदमा दर्ज करवाने जाता है। अगर उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी उसके सजा का प्रावधान होना चाहिए। उस पुलिस वाले की भी जो जांच कर रहा है, अगर वो जांच में शिथिलता बरतता है या जांच गलत तरीके से करता है या किसी का फेवर करता है तो उसकी तय हो। जांच उस वकील की भी तय हो, अकाउंटेबिलिटी उस वकील की भी तय हो जो कोर्ट में उस मुकदमे को लड़ रहा है। अगर वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो? और जज साहब जो बैठकर फैसला सुना रहे हैं उनकी भी जवाबदेही क्यों तय नहीं हो कि उन्होंने समय पर उसको मामले को निपटाया या नहीं निपटाया, और क्या उन्होंने भी अपने स्तर पर किसी तरह का कोई फेवर किया? भंडारी साहब, ये अकाउंटेबिलिटी बिल इस तरह का क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल सही है, आना बहुत ज़रूरी है। आजकल जुडिशरी में भी ये हो गया है, डिस्क्रेशन के नाम पर कई बार बहुत गलत फैसले भी हो जाते हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी तो बहुत ज़रूरी है। आप सही कह रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अभी मैं पंकज जी की बात सुना, उसका जवाब एक बात दे दूं मैं। अब ये कहे 6 दिन FIR दर्ज नहीं हुई, अरे आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप क्यों नहीं गए साथ में? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दोनों पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक अपोजिशन में होती है, एक सत्ता में होती है, तो आप क्यों नहीं हेल्प करते हो? आप क्यों नहीं सेंटर खोलते हो? आप जनता की सेवा के लिए आए हो, आप सेंटर खोलिए। किसी FIR दर्ज नहीं होती, आइए हम चलते हैं, आप जाओ थाने के अंदर, हेल्प करिए। देखिए, दोनों पार्टी मिलकर के ये सोचिए कि अपराध कैसे कम हो, कैसे अपराधी पकड़े जाए, ये मदद करनी चाहिए। बल्कि मैंने ये देखा है, दोनों पार्टी क्या सोचती है कि मुद्दा बढ़ने दो तब मजा आएगा, ये नहीं कि उनकी हेल्प करते हैं। सभी को करना चाहिए भंडारी साहब, जो अपोजिशन में है, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, उन सभी को आगे आना चाहिए। शैडो कैबिनेट बनाई जाती है, कामकाज के ऊपर नजर रखी जाती है, काम करवाने की कोशिश की जाती है। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज बिल्कुल जुडिशरी होने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से त्वरित न्याय मिलेगा और अपराधियों के हौसले कमजोर होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।